रब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं। जब इस साधक स्टेज पर पहुंचता है, ये 100% प्रत्यक्ष चीज मैंने आपके सामने रखी। हमारे महाराज जी पहले ही बताया कि 24 ही वाज ए साइंटिस्ट, 18 घंटे काम करते थे 24 घंटे से, और साथ साथ ध्यान योग भी करते थे। बड़े आराम से सारा काम उनका पूरा होता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। जब तक साधक स्टेज पर पहुंचता है, 16 घंटे पूरे हुए, तो उसके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है, और बड़ी भारी चीज हासिल होती है। आज्ञा चक्र पर स्पंदन ऐसे नहीं होता, जब तक आपका ध्यान आपके इसके चरणों में नहीं लगेगा, आज्ञा चक्र पर स्पंदन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, और इतनी आनंदमय अवस्था होती है जब प्राण वायु का स्पंदन आज्ञा चक्र पर होता है, एक नशीली सी हालत हो जाती है, बड़ा आनंद आता है, जैसे कोई नशीली चीज खा या पी लियो। ये राम नाम का नशा है। शराब का नशा आदमी को नीचे गिराता है, राम नाम का नशा बड़ा ऊंचा है, बड़ी ऊंची भावना पैदा होती है। उसका असर परोपकार, विषबंधित प्यार, परमात्मा की भक्ति, सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं इस नशे से। तब साधक को एहसास होता है कि हम काम भी कर रहे हैं और साथ साथ स्पंदन भी हो रहा है आज्ञा चक्र पर। नशे की सी हालत है। परमात्मा की याद निरंतर जारी है, क्योंकि परमात्मा को काम अर्पण करके मन ने आदत बना दी है। बड़ा ऊंचा कार्य, बड़ा सुंदर कार्य, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, बड़े आराम से पूरा होता है। क्यों? हमारा मन फुल कंसंट्रेशन से उसी में लगा है। मन ने ऐसी आदत बना दी है कि जो काम करेंगे पूरी कंसंट्रेशन के साथ होता है, बड़ा ऊंचा कार्य होता है, बड़ा अच्छा काम होता है। साथ साथ ईश्वर में जीवन, ईश्वर की याद बनी है। निरंतर अनुभव होता रहता है कि मैं नहीं करता, मैं तो उसके हाथ का एक यंत्र हूं। ऐसा सुंदर अनुभव, ऐसी दशा हो जाती है। हर समय प्रभु का चिंतन, निरंतर परमात्मा की याद, अपने इष्ट देव की याद में दिल पिघलता रहता है बर्फ की तरह। 24 घंटे का ध्यान। जितनी हमारी गलत आदतें हैं पहले ही छूट गई सेकंड स्टेप में, अब कुछ है ही नहीं सिर्फ विल पावर के अलावा, और उसी का खेल है पूरी जिंदगी का। कभी भूलती नहीं, ऐसा सुंदर अवस्था बनती है। 24 घंटे का ध्यान गृहस्थ के अंदर रहते हुए, गृहस्थ के सारे काम जैसे आज कर रहे हैं उसे सुंदर करते हुए, और 1 मिनट का आपका समय नहीं दिया गया। एक कंप्यूटर है, बहुत सारे ऐप चलते हैं उसमें, एक ऐप परमात्मा की याद का भी चलता है, दूसरा काम का भी चलता है। हमारा जो दिमाग है कंप्यूटर से ज्यादा ऐप हमारे पास है, और बड़े आराम से इस शरीर से 50 काम एक साथ कर सकते हैं आप, बहुत आराम से। और इतना तेज चलता है दिमाग हमारा कि अभी हम बैठे अमेरिका चले गए, इंग्लैंड की सोचने लगे, विद इन सेकेंड्स। लाइट से ज्यादा तेज हमारे दिमाग की रफ्तार है। तो क्या है, अब क्या है कि ऐसी सुंदर अवस्था बनती है, निरंतर उसकी याद है। सबसे बड़ी बात, दुनिया के कामों में सबसे आगे है, पूरी सिंसियरिटी के साथ सदा कुशल रहता है। संसारिक कामों में पूरा रहा तो हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, तारीफ तो तब है
जब दुनिया का काम आज से अच्छा हो, जो ये ना कहे कि भाई वो है ये ध्यानी है, ये ध्यानी का काम और अच्छा होना चाहिए और अच्छा होता है, तभी दुनिया के काम आज से अच्छे और साथ साथ ईश्वर में जीवन परमात्मा की याद में बर्फ की तरह दिल पिघलता रहता है। 10 प्रकार दिल बेयार, हाथ पैर काम करें, दिल परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। ये देह है हमारा। क्या 10 प्रकार दिल बेयार, ऐसी सुंदर अवस्था मिलती है इस अभ्यास से। आपने कबीर साहब का नाम सुना होगा। कबीर साहब तत्व ज्ञानी थे। उन्होंने इस दशा का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है, बहुत सुंदर। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, पर अनुभव ज्ञान उनको बहुत था। काला अक्षर भैंस बराबर जो उनकी वाणी निकलती थी वह हृदय से निकलती थी, और अपने अनुभव के आधार पर दूसरे लोग लिख लेते थे। बहुत सुंदर दिग्दर्शन इस पूरे प्रकरण का हमारे सामने रखा। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, क्या कि संतो सहज समाधि भली। इस दशा को, जो आपकी दशा 24 घंटे परमात्मा की याद के हो गया, इस दशा को सहज समाधि कहा है। निरंतर ईश्वर की याद है और हर चीज का पूरा ज्ञान है। ध्यान भी बना हुआ है और काम भी हो रहा है। संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ये सहज समाधि की जो अवस्था है बड़ी सुंदर है, और ये मन की एकाग्रता से आती है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता अपनी मेहनत से मुश्किल से आती है, लेकिन असंभव ही है किसी ऐसे संत की सोहबत मिल जाए जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है 24 घंटे। ऐसे व्यक्ति की संगत मिल जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। उसके सानिध्य से, उसकी सोहबत से ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा है गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ये जो गुरु की कृपा से जिस दिन से जो चित्त की एकाग्रता मुझे मिली है, निश दिन अधिक चली, दिन दिन बढ़ती रहती है। ध्यान की अवस्था जैसे जैसे इसमें डूबते चले जाएंगे, कंसंट्रेशन की अवस्था और ऊपर होती चली जाएगी। आनंदमय अवस्था, कबीर साहब ने कहा बहुत सुंदर है कि संतो सहज समाधि भरी, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कहते हैं जहां जहां ऐसा व्यक्ति चलता है, परिक्रमा करता है, और जो कुछ करता है वो सेवा करता है। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो झरोकों से भगवान को निहारते जाते हैं, भगवान के ध्यान में ही परिक्रमा करते हैं। और जब ये साधक चलता है, प्रभु की गहरी याद में डूब के चल रहा है, चल नहीं रहा, परमात्मा की याद की परिक्रमा कर रहा है। जो कुछ करऊं सो सेवा, सच्ची सेवा करता है। बहुत बड़ी सेवा है। संसार के दावानल से झुलसे हुए हृदय आते हैं, आए बैठे शांति और आनंद लेके जाते हैं, सुख शांति लेकर जाते हैं। कैसी सच्ची सेवा है। दूसरी आत्मा खिलती है,
देख के बड़ी प्रसन्नता आती है कि वाह, इनके भी कष्ट दूर हो गए। बहुत बड़ी सेवा है, सच्ची सेवा होती है, दूसरी आत्मा खिलती है। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जब ऐसा व्यक्ति सोता है, भगवान की गहरी याद में डूबकर सोता है। हम जब मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा की गहरी याद में लगा होता है और कोई विचार नहीं होते। बड़ी श्रद्धा से अपने भगवान को दंडवत प्रणाम करते होते हैं। उस क्षण हृदय परमात्मा में लगा होता है। इस साधक का हृदय जब वो सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूबकर सोता है। वो सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। कितना सुंदर योग बनाया है हमारे बुजुर्गों ने। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। अब देवा देवता की बात आ गई है ना, क्या है? और ये एक इष्ट का पुजारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो साकार पुजारी है, वो एक इष्ट अपना जो सबसे ज्यादा प्यारा आपको लगता है उसका चयन करें, तभी चित्त की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड प्राप्त हो पाएगी, और नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों के एक नाम, एक मूर्त। डिफरेंट मूर्त पे ध्यान करेंगे तो नहीं बनेगा किसी हालत में भी। आज राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों राम की, नहीं बनेगा कंसंट्रेशन। वो जो आपकी आत्मा स्वीकार करती है, अगर उसका करेंगे तो बहुत जल्दी आपका कंसंट्रेशन पूरा हो जाएगा और इस रास्ते बाखूबी चल पड़ेंगे। उसके आगे कहते हैं, कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटावे दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी निकलती है, उसमें भगवान का ही वर्णन होता है। परमात्मा के गुण अनुवादों में ही उसको सच्चा आनंद, सच्चा सुख मिलता है। कहता है परमात्मा का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। जब देखिए उसके मुंह से ईश्वर की वाणी निकलती है, क्योंकि 24 घंटे आपने अपने बना लिए, परमात्मा की याद के हो गए, उसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। उसी की लीला का वर्णन होता है, और यही हम भागवत में करते हैं। हमेशा उसी की लीला का वर्णन करते हैं और उसी के कार्यकलापों को सुनकर प्रसन्न चित्त होते हैं। तो कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम, और जब भोजन करता है तब परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करता है। वो भोजन नहीं कर रहा, भगवान को अर्पण करके करता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में डूबकर खाता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में खाया है। भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ाता है, भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ाता है, भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है, भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा।
आगे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा के आनंद को निरंतर चूसता रहता है, चाहे उसे मखमल के गद्दे पर सुलाए चाहे जमीन पर सुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसे चल रही है, परमात्मा चला रहा है उसकी जिंदगी। अपने आत्मा के आनंद को कोई अंतर नहीं, बड़े महल पर रखें या झोपड़ी में, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा के रस को ही चूसता रहता है। सेवक गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना, ऐसी सबसे ऊंची जिंदगी है। दुनिया के वैभव आपके पास है, मकान आपके पास है, कोठी आपके पास है, गाड़ियां आपके पास हैं, सारी चीजें आपके पास है, सब वैभव है, लेकिन इसका एहसास ही नहीं। एहसास नहीं, उसको सब इन वैभवों का रत्ती भर एहसास नहीं। उसका हृदय की तो ऐसी आदत हो गई है कि अपने आत्मा के रस को ही चूसता रहता है, निरंतर उसी आनंद को लेता रहता है। ये सच्ची जिंदगी है। ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। एक और बात सेवक ने प्रवचन में बतलाई थी कि गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। हम वैराग को बहुत गलत समझते हैं। वैराग का मतलब समझते हैं कि घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, धन दौलत छोड़ दे, नौकरी व्यवसाय छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए, वैरागी है वो, उसको वैरागी कहते हैं। वास्तव में वैरागी नहीं है। क्या है? त्यागी है। उसने हर चीज का त्याग कर लिया, त्याग किया उसने। क्या है? वह त्यागी है, वैरागी नहीं है। वैरागी कौन है? सच्चा वैरागी वो है ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।